भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। अब दिल्ली को कोरोना से राहत मिली है और अनलॉक भी होने लगा है। ऐसे में अब खेल प्रतियोगिताएं जो बिल्कुल बंद हो गई थी वो भी अब धीरे धीरे शुरू हो रही हैं। पिलर वर्चुअल इंडोर ऑनलाइन ताइक्वांडो चैंपियनशिप की शुरुआत की गई, जिसकी रजिस्ट्रेशन शुरुआत 25 जून से शुरू होगी। प्रतियोगिता 7 अगस्त तक चलेगी। 25 जून को रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे और 25 जुलाई को ड्राइंग लोटस होगी और साथ ही रजिस्ट्रेशन भी क्लोज हो जाएंगे। 5, 6 और 7 अगस्त को प्रतियोगिता होगी। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन लिंक के द्वारा किए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन फीस ₹1200 रखी गई है, जो ऑनलाइन होगी। दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। तलाश करने के लिए एक मुहिम चलाई गई है। बता दें कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि हुनर है तो कदर है। बाकी उसी दौरान बता दें कि एक एनजीओ के माध्यम से एक प्रोग्राम जो चलाया गया है, हुनर की कदर। तो आइए उसके बारे में जानते हैं कि क्या मुहिम है और किस तरह के बच्चों को, इंटरनेशनल खिलाड़ी की बात करें तो उनको कोविड-19 में नहीं जो चल रहा है उस बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है, उनको चलाया जाता है। उसी दौरान हम बात करते हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। मैम, क्या लग रहा है कि इंटरनेशनल खिलाड़ी रहते हुए आप लोग बच्चों को किस तरह से कर रहे हैं? ऑनलाइन जितने भी गेम चला रहे हैं, सरकार से क्या अपील रहेगा? आप लोग क्या मद्देनजर रखते हुए बच्चों को क्या शिक्षा देंगे और किस तरह से फॉलो करेंगे? एक्चुअली गवर्नमेंट को तो यही मैसेज रहेगा, जो प्लेयर्स घर पे बैठे हैं, इंटरनेशनल लेवल हो, नेशनल लेवल हो, आज के डेट में वो सिर्फ बैठे हैं। कोविड के पेशेंट वो भी बनते जा रहे हैं, इंटरटेन नहीं है, हिट नहीं, फिट नहीं, कुछ नहीं है और बोरिंग लाइफ हो चुकी है, छोटे से छोटे बच्चों की, बड़े से बड़े लोगों की। तो बस गवर्नमेंट को ये मैसेज है कि वो भी एक नज़र इधर करे स्पोर्ट्स के तरफ। और जो गेम ऑर्गेनाइज हो रही है वो ऑनलाइन बेस पे हो रही है कि उनका गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन जो है फॉलो अप किया जाए और बाकी चीज़ें जो है सारी जितनी टैलेंट है उसको सामने लाया जाए। हिट है तो फिट है, क्या है पूरा मामला? जैसे आपने बताया कि हिट है तो फिट है, ये क्या है? एक्चुअली जो स्पोर्ट्स पर्सन है जो घर पे बैठे हुए हैं वो सारी चीज़ों को अब भूलते जा रहे हैं। ना प्रैक्टिस और ना कुछ, और ना नाम, ना फेम, कुछ भी नहीं। अब इसके बाद उनके पास कोई रास्ता नहीं बच जाता है। इसलिए अब ये गेम ऑर्गेनाइज होने के बाद कम से कम उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगी और गवर्नमेंट को एक मैसेज मिलेगा कि कोविड में भी हिट और फिट रहा जा सकता है। जैसे गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन बनाई हुई है कि घर पर रह के आप सेफ रहो, तो एक सेंटर भी बनाए कि उसमें कोविड पेशेंट जो स्टार्टिंग हुई है जाएं और वहाँ ट्रेनिंग लें और फिट हो। उसी दौरान में हमारे मृत्युंजय जी, उनसे भी बात करके देखते हैं कि इनका क्या कहना है। हिट है तो फिट है, हुनर के तलाश क्या है? हुनर किस तरह से तलाश कर रहे हैं आप? बच्चे को अलग अलग स्टेट से आप लोग तलाश कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि बच्चे कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं आप लोग के एनजीओ के माध्यम से? जो आपने मुहिम चलाई है बहुत बढ़िया है। और सरकार की तरफ से क्या गाइडलाइंस के आप लोग फॉलो करेंगे? सरकार के द्वारा दिए गए जितने भी गाइडलाइंस है, या वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उनके अकॉर्डिंग जो कोविड प्रोटोकॉल है उसके नियमों का 100% पालन किया जाएगा हमारी तरफ से। लेकिन इसके अलावा सरकार से एक डिमांड भी है कि नेशनल खिलाड़ी को या नेशनल गेम जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनके लिए एक अलग से कोविड प्रोटोकॉल का रूल बनाया जाए। और जैसा कि आपने पूछा हिट है तो फिट है, उसका संदर्भ सिंपल इतना है कि जो खिलाड़ी कल तक देश का नाम ऊंचा करते थे, ओलंपिक से गोल्ड लाने की जो तैयारी कर रहे थे, पिछले 2 साल से सारी तैयारियां जीरो है। और इससे वो खिलाड़ी मानसिक परेशान भी है, आर्थिक तो परेशान है ही है। कई खिलाड़ी डिप्रेशन की तरफ चले जा रहे हैं क्योंकि उनका शरीर ही अकर गया है, वो नहीं कुछ कर पा रहे, घर पे नहीं कर सकते बहुत सारी चीज़ें। तो इस तरीके के गेम को एक अलग से प्रोटोकॉल ले करके और फिर से शुरू करने की कोशिश है हमारी। और हमारी यही कोशिश है कि जो खिलाड़ी गली कूचे में और गुमनामी के रास्ते पे हैं, वैसे खिलाड़ी को एक तरीके से प्रमोट करें और राष्ट्रीय स्तर पे उनको लेकर के आए हम। क्या लग रहा है कि जैसे आपने बताया गुमनाम, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इंटरनेशनल खेल चुके हैं मगर उनका कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है कि वो आगे नहीं आ पा रहे, तो उसके मद्देनज़र रखते हुए उन बच्चे को आप तलाश कर रहे हैं और सरकार के फोटो कलर करके उसके साथ में मुहिम को आप चला रहे हैं। क्या उन बच्चे के लिए क्या कुछ ऐसी उपलब्धियां हैं या कोई फीस उस है? देखिए, इसके लिए हमें और आपको सबको
आगे आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में एक दो खेल को छोड़ करके, जैसे क्रिकेट और फुटबॉल को छोड़ करके, या मेनली तो क्रिकेट है उसे छोड़ करके बाकी जो खिलाड़ी है, खास करके जो हुनर हमारे ग्रामीण तबकों में कबड्डी को लेकर के है या छोटे छोटे जो गेम्स हैं उनको लेकर के जो है, लेकिन उनको लेकर के बिजनेसमैन भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं, स्पॉन्सर्स नहीं आ रहे हैं उनको। वैसे खिलाड़ी अभाव में बहुत सारे, जैसे मैं आपको अगर करूं जिम्नास्टिक की बात करूं या कुश्ती की बात करूं, कबड्डी की बात करूं, तो हमारे बहुत से ऐसे भाई बंधु हैं जो उनके अंदर टैलेंट तो बहुत है, बट कोई स्पॉन्सर्स या उस तरीके का सपोर्ट नहीं मिलने के कारण, तो हमारी संस्था से बहुत सारे कंपनियों से मैं आह्वान भी किया हूं, बहुत सारे लोगों ने, आप जैसे भाई बंधुओं ने सपोर्ट भी कर रहे हैं हमारे, जैसे हमारे इन टच ग्रुप है जो हमें अपने तरफ से सपोर्ट कर रहा है, माइक्रो स्टार अलग तरीके से सपोर्ट कर रहा है, NS इन्फो अलग तरीके से सपोर्ट कर रहा है। सब लोग की जिसकी जितनी क्षमता है, जैसे अब ये जो मैं ऑनलाइन गेम करा रहा हूँ, इसमें जितने भी इक्विपमेंट CCTV से लेकर के और जो टेलीकास्ट से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट है, ये हमारे NS इन्फो हमारे स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो जैसे हमारे इन टच हैं वो हमारी वेबसाइट और सारी टेक्निकल चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं, तो इस तरीके से सपोर्ट भी मिल रहा है और इंडस्ट्रीज भी इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब बता दें हुनर की तलाश किस तरह से है। अब ये एक मुहिम चलाई गई है हुनर की तलाश। अब देखने वाली बात है कि बच्चे को तो हुनर है, बाकी कदर नहीं है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि आगे बढ़ना चाहते हैं मगर उनका कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, बाकी यहाँ वो प्लेटफॉर्म दिया जाता है जो बच्चे या बच्चियाँ भी जो आगे बढ़कर ये ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं। और इनका प्रोटोकॉलर के साथ में दिल्ली सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो